परम पूज्य गुरुदेव को परम वंदन। भगवान के योग्य बनने की गाथा है भक्ति। वृषपर्वा के मुख से जीवदंती की भक्ति गाथा सुनकर सभी के भावों में भक्ति स्वतः ही स्फूर्त व स्पंदित होने लगी। अनपढ़, गंवार और संस्कार विहीन कही समझी जाने वाली भीलनी जीवंती के जीवन की पवित्रता ने वहां उपस्थित सब देवों, ऋषियों, संतों, सिद्धों, चारणों व गंधर्वों के मन को अनायास ही पावन बना दिया। भक्त का चरित्र, भक्ति का तत्व एवं भगवान की लीला अपने संस्पर्श से स्वतः ही सबको पावन बना देती है। फिर कोई किसी भी जाति, कुल व वंश से संबंधित क्यों न हो। इस सच्चाई को महर्षियों एवं देवगणों के साथ अन्य सब भी अनुभव कर रहे थे। वृषपर्वा के इस परिवर्तन की तो किसी ने कल्पना की ही नहीं थी। इस भक्ति समागम में इस समय कई ऐसे देवता उपस्थित थे जो एक समय असुर सम्राट वृषपर्वा के प्रचंड पराक्रम से आतंकित रहते थे। रण क्षेत्र में वृषपर्वा का महापराक्रम व अतुलनीय शौर्य उन्हें साक्षात मृत्यु के देवता की याद दिलाता था। ऐसे उग्र तेज वाले वृषपर्वा अभी इतने शांत, सौम्य, स्थिर व भाव से भी लग रहे थे कि उन्हें देखने वाले सब के सब चकित थे। गंधर्व मधुचंदा से तो रहा ही नहीं गया। वह बोल पड़े, महाराज, भीलनी जीवंती का सानिध्य ही इतना आश्चर्यकारी व परिवर्तनकारी था, या फिर उसकी किसी सीख ने भी आपको प्रेरित व प्रभावित भी किया। वृषपर्वा बोले, उस भीलकन्या की बातें तो बहुत है गंधर्व श्रेष्ठ, और सच कहें तो उसकी बातें हो या उसका व्यक्तित्व, उसके कण कण से क्षण क्षण भक्ति की रसधारा बहती थी। पता नहीं क्यों मैं ही अभागा था जो इस सच को दीर्घ काल तक देख न सका। जब मैं उसके जीवन को, उसकी परम पावन भक्ति के सत्य को पहचान पाया तो मैंने एक दिन उससे पूछा, जीवंती, क्या तुम्हें कभी मुझसे डर नहीं लगा? उत्तर में वह हल्के से मुस्कुराई व बोली, असुराज, मुझे तो आपसे कहीं अधिक मेरे आराध्य, मेरे भगवान सदाशिव निरंतर अनुभव होते रहते हैं। इतना कहकर वह रुकी और बोली, हे असुर श्रेष्ठ, एक सच और भी है जिस पर मैं पूर्णतया विश्वास रखती हूँ। यही मेरे अपने जीवन का मूल तत्व है, वो जीवन का आधार है। जीवंती जिस भाषा का प्रयोग जिस ढंग से कर रही थी, उसके मुख पर जिन भावों की प्रगाढ़ता चमकी थी, उससे यही लग रहा था कि वह कुछ बताने चाह रही है। मैं भी सुनने के लिए आतुर व व्याकुल था। जीवंती ने पल की भी देर लगाए बिना कहा, भगवान कभी अपने भक्त से मुख नहीं करते हैं। भक्त भले ही उन्हें भूल जाए तो, पर भगवान अपने भक्त को नहीं भूलते हैं। भगवान को सदा ही इस बात का ध्यान रहता है कि उनका भक्त कहाँ है, भक्त किस मुसीबत में है और किन अंधेरों में है, अथवा किन संकटों के पलों में है, या उसे किन बलिष्ठ पराक्रमी लोगों ने जगड़ रखा है। भगवान को सब पता रहता है। इस कथा कड़ी में एक बात और है राजन, भगवान किसी महासमर्थ से अधिक समर्थ है। सृष्टि की कोई भी सामर्थ्य न तो उनका मार्ग अवरुद्ध कर सकती है और न ही उन्हें रोक सकती है। भगवान का कोई भी भक्त यदि महासंकटों से गुजरता है तो उसमें भक्तवत्सल भगवान की कोई न कोई योजना या लीला क्रियाशील होती है। जीवंती द्वारा कही जाने वाली ये सभी बातें मेरे लिए अटपटी तो थी, परंतु दिल को छू रही थी। फिर भी मैंने पूछ लिया, भगवान की सर्व सामर्थ्य के रहते हुए भी उनके भक्त संकटों में रहते ही क्यों हैं? इस सवाल का जीवंती ने तत्काल उत्तर दिया, वह इसलिए महाराज क्योंकि भगवान अपने भक्तों के कर्मों के दाग, उनके संस्कारों के दोष इन संकटों के माध्यम से धो देते हैं। भिन्न भिन्न विधियों व भिन्न भिन्न माध्यमों से भगवान अपने प्रिय भक्त को अपनी ही भांति पवित्र बना लेते हैं। वृषपर्वा कह रहे थे और सब सुन रहे थे। इस श्रवण में बड़ा ही आनंद था, बड़ी मधुरता थी, लेकिन सारी बातें कहते हुए न जाने क्यों वह अचानक रुके और देवर्षि की ओर देखते हुए बोली, हे भक्त प्रवर, मैंने अपनी अनेकों बातें आप सबको सुनाई, पर मुझे इन अन्यों को आपके नवीन भक्ति सूत्र की प्रतीक्षा है। इस पर देवर्षि नारद ने कहा, राजन, मुझे आपका अनुरोध स्वीकार व शिरोधार्य है, पर साथ ही एक आग्रह मेरा भी है। अवश्य कहे देवर्षि। वृषपर्वा की यह कहने पर नारद बोले, इस सूत्र की व्याख्या आपको करनी होगी,
नारद के इस कथन पर बृहस्पतिवार मौन रहे, लेकिन जब यह आग्रह संवेद हो गया तब उन्होंने कहा, आप सबका यह आदेश मुझे शिरोधार्य है। उनकी स्वीकृति व सम्मति के स्वरों के साथ देवर्षि के भी स्वर उभरे, जिनसे भक्ति का यह नवीन सूत्र प्रकट हुआ। अहिंसा सत्यम शोचम दयास्तिक्यादि चारित्र्याणि परिपालनीयानि। अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचारों का भली भांति पालन करना चाहिए। भक्ति के सूत्र ने बृहस्पतिवार को थोड़ा सा चौंकाया और अधिक चकित किया। उनके मुख पर जो भाव उभरे उन्हें सबने देखा, परंतु बोले केवल ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। उन्होंने कहा, राजन, इस सूत्र ने आपको कहीं गहरे में स्पंदित कर दिया है, ऐसा आपके मुख पर आने वाले भाव कह रहे हैं। इस पर बृहस्पतिवार बोले, यह सत्य है महर्षि, आप सर्वदा सच कह रहे हैं। मैं इसका कारण भी व्यक्त करना चाहता हूँ। अवश्य। सबने लगभग एक साथ कहा। सबकी समवेत स्वीकृति सुनकर बृहस्पतिवार बोले, दरअसल यही बातें तो मुझे बिलकन्या जीवंती ने समझाई थी। जब मैंने उसको दास्ता से मुक्त किया तो उसने कहा, राजन, जिस अंतःप्रेरणावश आप मुझे मुक्त कर रहे हैं उसे देने वाले तो भगवान शिव हैं। वही प्रभु सर्वत्र समान भाव से व्याप्त हैं। अब तक आपने कठिन तप से उनके द्वारा वरदान पाए, परंतु यदि आप वरदान के स्थान पर स्वयं वरदाता भोलेनाथ को पाना चाहते हैं तो आपको उनके भक्त के अनुसार आचरण करना चाहिए। मेरे पूछने पर कि यह भक्त का आचरण क्या होता है, देवी वह बोली, राजन, भगवान के भक्तों को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणों से स्वयं को शुद्ध, पवित्र एवं भगवान के योग्य बनाना चाहिए। अहिंसा, सत्य आदि बातें तो मैंने मुनियों से सुनी थी, परंतु भगवान के योग्य बनने की बात मैंने कभी नहीं सुनी थी। यह क्या है? ऐसी मेरी जिज्ञासा पर वह बोली, जिस चिंतन, आचरण व व्यवहार से भक्त भगवान से विमुख हो जाए, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। भगवान तो सभी के हृदय में समान रूप से विद्यमान है। इसी अनुभूति के साथ उसे आचरण करना चाहिए। जीवंती की इस बात ने मुझे गहराई से संवेदित किया। अपने आराध्य भगवान शिव का सानिध्य पाने के लिए मैंने अपने आचरण को संवारना शुरू किया। आज मुझ में जितना और जो भी परिवर्तन है वह सब इसी कारण है। इतना कहकर बृहस्पतिवार मौन में और अन्य सभी मनन में डूब गए। सभी को प्रणाम।